नमस्कार, मैं बीके राठौर। आज आपको पढ़ाऊंगा दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। जब तक आप पढ़ेंगे तब तक विज्ञान में या अन्य जगह आपको चिन्ह परिपाटी हमेशा काम आएगी। ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए सत्य होती है। बगैर चिन्ह परिपाटी के आप सवालों में परेशान होंगे, प्लस माइनस नहीं जान पाएंगे। व्यंजक सिद्ध करना है तो उसमें आप परेशान होंगे, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर को डाला जाता है। चिन्ह परिपाटी का पहला नियम आप लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे नियम नंबर 1, प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर को डाला जाता है। क्योंकि वस्तु को सदैव हम बाईं ओर रखते हैं और प्रकाश वस्तु से ही चलता है। तो पहला नियम चिन्ह परिपाटी का नियम नंबर 1 आप लिखेंगे चित्र के नीचे, प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर को डाला जाता है। ये बायां ओर है, ध्रुव के इधर ये बायां है और ये दायां है। तो पहला नियम, प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर को डाला जाता है। चिन्ह परिपाटी का दूसरा नियम क्या है? नंबर 2, जितनी भी दूरियां नापेंगे हम लोग ध्रुव से नापेंगे। सभी दूरियां, नंबर 2, नियम नंबर 2, सभी दूरियां ध्रुव से नापेंगे मुख्य अक्ष के साथ। इधर नापे अथवा इधर। तो नियम नंबर 2, सभी दूरियों को ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापते हैं। नियम नंबर 3, इधर जाएंगे हम लोग ध्रुव के दाईं ओर, तो हम किस दिशा में जाएंगे? आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, ध्रुव के दाईं ओर अगर चलोगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में जाओगे, चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो। तो नियम नंबर 3, आपतित प्रकाश की दिशा की जितनी भी दूरियां नापोगे वो सब कैसी होंगी? सब धनात्मक होंगी। नियम नंबर 3, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक होती है। नियम नंबर 4, अगर इधर जाओगे इधर, तो किस दिशा में जाओगे? चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जाओगे। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा की दूरियां जो है सदैव ऋणात्मक होंगी, चाहे ऊपर नापे चाहे नीचे, सदैव ऋणात्मक। इधर अगर ऐसे नापेंगे तो भी ऋणात्मक, और नीचे से नापेंगे तो मुख्य अक्ष के साथ, यहाँ से यहाँ तक, इधर या यहाँ तक। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक। नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 5 देखिए, ये मुख्य अक्ष होता है, ध्रुव से जो रेखा जाती है मुख्य अक्ष होती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर चाहे इधर नापो चाहे इधर नापो, मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी दूरियां होंगी सब कैसी होंगी? धनात्मक। लंबाइयां, वस्तु अथवा प्रतिबिंब की मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई लंबाइयां सदैव धनात्मक होगी, चाहे इधर नापे चाहे इधर। तथा नीचे अगर नापोगे तो कैसी होंगी? ऋणात्मक। तो ये आपकी चिन्ह परिपाटी हो गई, ये आपके बहुत काम आएगी। तो पहला नियम फिर से समझ लीजिए, लेंस अथवा दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर को डाला जाता है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 में क्या लिखेंगे? सभी दूरियों को ध्रुव से नापेंगे मुख्य अक्ष के साथ, इधर नापें अथवा इधर। नियम नंबर 3, आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां नापोगे, इधर ऐसे नापोगे इस पर, आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां इधर नापोगे सब धनात्मक होगी, और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में नापोगे सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक। नियम नंबर 5, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई नापोगे, इधर चाहे इधर, कैसी होंगी? धनात्मक। तथा नीचे कैसी होंगी? ऋणात्मक। ये चिन्ह परिपाटी हो गई। अब आप देखिए, ये देखिए, अब हम चलते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस। ये हमने दर्पण बना रखे हैं, तो ये ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये इस प्रकार से अगर कोई रेखाएं प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से, ये आ रहा है, ये देखिए, ये तो ये प्रकाश जो है कैसा आ रहा है? मुख्य अक्ष के कैसा है? समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहाँ से परावर्तित होंगी, ये परावर्तक तल है। तो परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर मिलेंगी इस प्रकार से, ये परावर्तित हो गई, इस प्रकार मुड़ गई इस प्रकार,
और ये इधर परावर्तित होगी। ये हो गई परावर्तित। तो ये जिस बिंदु पर मिल गई, यहाँ पर किरणें मिली, तो इस बिंदु को हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस, कैपिटल एफ। तो परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। आगे देखिए, और भी जितनी किरणें, मान लो यहाँ से कोई किरण आ रही हो इस प्रकार से, तो ये टकराएगी, वो भी यहीं से जाएगी। और यहाँ से कोई किरण आ रही समांतर, तो ये टकराएगी, वो भी इधर ही से जाएगी। जितनी भी किरणें समांतर आएगी सब यहाँ से होकर जाएंगी। अब इधर देख लीजिए, ये देखिए, उत्तल दर्पण में देख लीजिए, ये देखिए, ये किरणें कैसे आ रही? मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष कितना भी बड़ा कर सकते हो। अब ये परावर्तक तल, ये तो ये यहीं से परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तित हो गई, परावर्तित। तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत? ये परावर्तित होगी, इसके पीछे ले जाओ तो पता चल जाएगा कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही। ये देखो, ये इस प्रकार से ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब ये भी परावर्तित हो जाएगी। देखिए, ये परावर्तित हो गई। अब देखो, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? पीछे इसको डॉट डॉट करके ले जाओ। ये किरण को जब हम आगे पीछे बढ़ाते हैं तो डॉट डॉट से बढ़ाते हैं, तो यहाँ से परावर्तित हो गई और इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर मिल रही थी अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही परावर्तन के पश्चात, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। फिर से देख लीजिए, ये देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। तो ये आपका फोकस हो गया। चित्र बनाएंगे, नीचे परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो अवतल दर्पण का फोकस है और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो उत्तल दर्पण का फोकस। परिभाषाएं दोनों की एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। अब इसी में हेडिंग डालेंगे हम, फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है ये देखिए। तो इसी चित्र में हम देख लेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये ध्रुव है और ये क्या है? फोकस। तो ध्रुव से फोकस तक की जो भी दूरी होगी, नीचे हम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ध्रुव से ये दूरी, ये फोकस दूरी। यहाँ से ध्रुव से कहाँ तक की दूरी? फोकस तक की दूरी, ये दूरी जो नीचे दिखाई गई ये फोकस दूरी है। इधर देख लीजिए, यहाँ से बना देते हैं। ये देखिए, ये होती है यहाँ से यहाँ तक की, लेकिन नीचे दिखाने के लिए यहाँ से दिखाएंगे हम लोग। ये देखिए, ये फोकस दूरी। अब परिभाषा क्या बनाएंगे? देखिए क्या परिभाषा हुई? गोली दर्पण। ये दोनों गोली दर्पण है। गोली दर्पण में ये कौन सा दर्पण है?
ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो हम गोली दर्पण की बात करेंगे। गोली दर्पण तो दोनों है, दोनों में से ये अवतल है, ये उत्तल है। तो गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो भी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ध्रुव से फोकस तक की, यहाँ से यहाँ तक की, उस दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब इस फोकस दूरी में खासियत क्या होती है? ये देखिए चिन्ह परिपाटी। अगर ध्रुव के इधर की हम दूरियां नापेंगे तो किस दिशा में नापेंगे? आपतित प्रकाश की दिशा में नापेंगे। वो सब कैसी होंगी? धनात्मक। और इधर की दूरियां नापेंगे तो कैसी नापेंगे? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में। वो कैसी होंगी? ऋणात्मक। तो देखिए, जब ये नापने जा रहे हैं तो ये किस दिशा में नापने जा रहे हैं? किस दिशा में? विपरीत दिशा में। ध्रुव से बाईं ओर चलोगे तो विपरीत दिशा में। तो ये फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक, ऋण की। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। अब जब इधर की नापेंगे, ध्रुव से दाईं ओर की, माने आपतित प्रकाश की दिशा की दूरी नापेंगे तो वो कैसी होगी? धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है सदैव धनात्मक होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। ये नोट में लिख लेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक। किससे आया ये? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बताती है कि इधर जाओगे तो आपतित प्रकाश की किस दिशा में जाओगे? आपतित प्रकाश की दिशा में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से हमारा फोकस और फोकस दूरी हो गई। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट डालें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लॉकडाउन में लाभ मिले। नमस्कार, धन्यवाद।